नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमृत प्रभा पर। आज हम एक ऐसे पावन व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं जो हर स्त्री के जीवन को सौभाग्य और समृद्धि से भर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरितालिका तीज की। यह व्रत सुहागिन और अविवाहित स्त्रियों दोनों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यह व्रत अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की कामना का प्रतीक है। आइए जानते हैं व्रत का महात्म्य और पूजा विधि। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हों उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों ही कर सकती हैं। सधवा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरितालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम अली सखी द्वारा हरी गई, इससे इसका नाम हरितालिका हुआ। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था। इससे यह गौरी व्रत नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो व्रती को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरितालिका व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र हो अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ और वंदनवार से सजाएं और वहां गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आह्वान करते हुए भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें, हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी जगत माता, हे शिव वाहिनी, संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी की पूजा करके आरती करें और फिर रात्रि जागरण करें। यथाशक्ति अन्न का दान दें। व्रत का उद्यापन और सामग्री। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किसी वैष्णव आचार्य द्वारा विधि विधान से कराना चाहिए। तृतीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए कि मैं शिव शिवा की प्राप्ति हेतु समस्त पापों के निवारणार्थ सौभाग्यवर्धक हरितालिका व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करूंगी। इस प्रकार आचार्य की उपस्थिति में संकल्प कर व्रत के सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर रखना चाहिए। पूजन सामग्री आचार्य से पूर्व में ही पूछ लेना चाहिए। पूजन सामग्री के लिए कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जैसे केला स्तंभ, वंदनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूलहार, शक्कर, मृतिका, शहद, सीसा, चंदन, कलश, नाराडोरा, केसर, सुरमा, फल, पान, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, मिठाई आदि। मित्रों, आइए जानते हैं
इस व्रत का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर हम इस व्रत को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा प्रेम, धैर्य और निष्ठा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे माता पार्वती ने तप करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अगर अपने जीवन में धैर्य और तपस्या रखें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र का प्रतीक नहीं, बल्कि निष्ठा, आत्मविश्वास और अडिग संकल्प का संदेश भी देता है। इस व्रत को करने के कुछ लाभ हैं। अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति, अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मित्रों, हरतालिका तीज केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और प्रेम से किया गया हर संकल्प अवश्य सफल होता है। आज के आधुनिक समय में भी जब स्त्रियां यह व्रत करती हैं तो यह उनके जीवन में शक्ति, धैर्य और आत्मबल का संचार करता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सभी माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें और अपने जीवन को सकारात्मकता और सौभाग्य से भरें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल अमृत प्रभा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद और आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिव शंकर।